अभिनंदन करें, आप स्वागत करें। तालियां बहुत जोरदार होनी चाहिए। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट इस बात का प्रतीक है कि कितने उत्साह के साथ, कितने जोश के साथ आप सब लोग इस कार्यक्रम को सुनने के लिए, इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए यहाँ पर मंच पर उपस्थित हमारे सभी श्रोताओं को सुनने के लिए। आप ये देखिएगा कि आज कितना एक ऐतिहासिक लम्हा हिसार के लिए है। ऐतिहासिक लम्हा तो होता ही है जब प्रदेश को, जिले को अनेक तरह की परियोजनाओं का एक सौगात मिलता है, तब हर प्रदेशवासी, हर जिलावासी बहुत हर्षित होता है। आज तो हिसार जिले को लगभग 550 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात मिलने जा रही है। अभी अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने कर कमलों से उनका लोकार्पण किया है। ये तमाम योजनाएं जो आपके अपने जीवन को बहुत आसान बनाने जा रही हैं, आपके जीवन में खुशियों का एक नया रंग भरने जा रही हैं। और आज की इस रैली को जो नाम दिया गया है विकसित भारत विकसित हरियाणा की थीम पर आज की ये रैली आयोजित की जा रही है। यानी हरियाणा को माननीय मुख्यमंत्री महोदय उस ऊंचाइयों पर पहुंचाना चाहते हैं कि हरियाणा पूरे देश के सामने एक मिसाल बने, पूरा देश हरियाणा के पीछे चले, पूरा देश हरियाणा से प्रेरणा ले। और जाहिर सी बात है, आप सबका साथ जब मिलता है तो विकास को और भी तेजी मिलती है। मंच पर आसीन हमारे सभी गणमान्य अतिथियों के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से हों। तालियां बहुत जोरदार होनी चाहिए। बहुत बहुत आभार सभी का। और अब मैं कोई देरी न करते हुए माननीय स्वास्थ्य और नागरिक उड्डयन मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता साहब से निवेदन करूंगा कि वो पुष्पगुच्छ देकर आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय को, मुख्यमंत्री महोदय को सम्मानित करेंगे। इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं, इतनी बड़ी संख्या में हमारी बहनें जो आज के इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रही हैं, इतनी तेज गर्मी में लगभग 40 डिग्री टेम्परेचर में आप सबका यहाँ आना और इस पंडाल को भी छोटा बना देना, ये साबित करता है कि कितना उत्साह आप सबको है अपने सभी लोकप्रिय नेताओं को सुनने के लिए, और कितना उत्साह आपके मन में है कि प्रदेश को जब कोई सौगात मिलती है तो कितना हर्षित पूरा प्रदेश होता है। इस बात का प्रतीक आप सबका इतनी बड़ी तादाद में आना यहाँ दर्शा रहा है। एक बार फिर से इतनी गर्मी में आप सबके आने, आपके उस हौसले को हम नमन करते हैं, आपके उस भावनाओं के हम सलाम करते हैं। आप सबसे निवेदन करते हैं कि आप बहुत शांति के साथ इस कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा। बहुत ऐसी परियोजनाएं हैं जिनके बारे में आप सबको जानना बहुत जरूरी है। आप बहुत आराम के साथ, बहुत अनुशासन के साथ जब कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे तो इस कार्यक्रम में और भी रंग भरेगा। देवी एक बार फिर से हम आप सबसे निवेदन करते हैं कि बहुत शांति के साथ आप बैठिएगा। आप सबको बताएं कि विकसित भारत विकसित हरियाणा की थीम पर आज बहुत ही एक ऐतिहासिक रैली यहाँ हिसार में आयोजित हो रही है। आप सब जानते हैं कि हवाई कनेक्टिविटी किसी राज्य की अर्थव्यवस्था में एक नया रंग लाती है, उसको बढ़ावा देने में बहुत बड़ा योगदान देती है, निवेशकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है, प्रदेश में विकास की अनेक संभावनाओं को पैदा करती है और रोजगार के अनेक अवसर प्रदेश में खुलते हैं। तो हवाई कनेक्टिविटी कोई छोटी बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो मैं निवेदन करूंगा माननीय कमल गुप्ता साहब से कि वो पुष्प देकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नायब सिंह जी का सम्मान करें, स्वागत करें, और जोरदार तालियों के साथ आप भी स्वागत करें, आप भी उनका सम्मान। तालियां जोरदार होनी चाहिए। इनके बाद मैं सुधीर राजपाल साहब से निवेदन करूंगा, माननीय सुधीर राजपाल साहब के माननीय कमल गुप्ता साहब को पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित करें।
जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। एडिशनल डायरेक्टर साहब देंगे। एडिशनल डायरेक्टर और अब मैं सतीश सिंगला साहब से निवेदन करूंगा कि माननीय रणवीर गंगवा साहब को वो पुष्प देकर सम्मानित करें। जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से। सतीश सिंगला साहब को एक बार फिर से मैं कष्ट देना चाहूंगा, उनसे निवेदन करूंगा कि श्री विनोद भ्याना साहब को भी वो पुष्प देकर सम्मानित करें। विधायक हांसी, आपके लोकप्रिय विधायक, जोरदार तालियां इनके लिए, जोरदार तालियां। बहुत बहुत आभार। और अब कोई देरी ना करते हुए मैं श्री सुधीर राजपाल, जो अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं नागरिक उड्डयन विभाग हरियाणा के, उनसे निवेदन करूंगा कि इंटीग्रेटेड एविएशन हब हिसार के दूसरे चरण के विकास कार्यों की रिपोर्ट को प्रस्तुत करें। सभी गणमान्य अतिथियों का स्वागत भी करें। माननीय सुधीर राजपाल साहब। परम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, परम आदरणीय सिविल एविएशन मिनिस्टर महोदय, डिप्टी स्पीकर साहब, एमएलए साहब, मंच पर बैठे हुए सभी विशिष्ट अतिथिगण, इस विशाल सभागार में आए हुए हमारे सिविल एविएशन डिपार्टमेंट के सभी उपस्थित अधिकारीगण, कर्मचारीगण और हिसार और आसपास के इलाके के आए हुए सभी सम्मानित बहनों और भाइयों, पत्रकार बंधुओं, मुझे आज यहाँ पर इस हर्ष के दिन पर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने का यहाँ पर सुअवसर प्राप्त हुआ है। आज हम यहाँ पर सभी एकत्रित हुए हैं क्योंकि आज इस दिवस पे हम जो यहाँ पर महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट का जो द्वितीय चरण है उसके अनेकानेक प्रोजेक्ट्स आज यहाँ पर उनका शुभारंभ करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय यहाँ पर आए हैं। मैं अपनी तरफ से, अपने विभाग की तरफ से उनका यहाँ आने के लिए हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मुझे इस बारे में आप सभी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को और सभी यहाँ पर सम्मानित जो हमारे अतिथिगण हैं जो मंच पर बैठे हुए हैं, उनको ये सूचित करने में बहुत हर्ष हो रहा है कि आज यहाँ पर जो हमारा 3000 मीटर की हवाई पट्टी है और उस पर जो एक कैटेगरी 2 की लाइट्स, यानी कि दिन में, रात में, अंधेरे में, उजाले में कभी भी कोई भी हवाई जहाज यहाँ पर उतर सकता है, यहाँ से टेक ऑफ कर सकता है, उस हवाई पट्टी और उन लाइटों का आज यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी अपने करकमलों से उद्घाटन कर रहे हैं। तो एक ये बहुत बड़ा, इस एयरपोर्ट के निर्माण के लिए एक ये बहुत बड़ा मील का स्तंभ है जो कि आज पूर्ण होने जा रहा है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर और अनेक कई प्रोजेक्ट हमारे महकमे के, जिसमें कि एक सब स्टेशन का निर्माण, एक टर्मिनल का एक्सपेंशन, यानी कि जितने यात्री हवाई जहाज में आएंगे, उतरेंगे और हवाई जहाज पे चढ़ेंगे, उन सब के लिए, और एक एटीसी टावर, और जो वेदर को बताता है, मौसम का बताता है, और जो डायरेक्शंस को बताता है, उन सभी के भी जो उपकरण हैं उनका उद्घाटन भी आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी कर रहे हैं। तो एक ऐसी उपलब्धि आज यहाँ हिसार और हिसार के इलाके के लिए हुई है जिसको कि हिसार आने वाले कई दशकों में इसका जो अधिक से अधिक फायदा है पूरे इलाके को होता रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे ये आपको भी बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि हमने इस एयरपोर्ट की लाइसेंस के लिए भी
अपनी जो दरखास्त है, अपनी एप्लीकेशन है, वो डीजीसीए को पहले ही दे दी है आज के इस उद्घाटन से पहले, ताकि हम सही समय पर एक निश्चित अवधि में इस लाइसेंस को भी प्रदान कर सके। साथ ही साथ आपने कुछ ही दिन पहले पंचकुला में एक मीटिंग करके अलायंस एयर नामक जो भारत सरकार का उपक्रम है उसके साथ एमओयू साइन करवाया था, जिसके तहत यहाँ पर हमारी अलायंस एयर से जो जहाज हैं वो लाइसेंस मिलते ही उसके एक हफ्ते के अंदर यहाँ से चालू हो जाएंगे। जैसा कि आपके निर्देश रहे हैं सर, आपने ऐसे बहुत से डेस्टिनेशंस जिसमें कि अयोध्या भी है, जिसमें कि जम्मू भी है, जिसमें जयपुर भी है, अहमदाबाद भी है, उन सब का आपने अनुमोदन दिया है, जो कि यहाँ से कनेक्ट होंगे और यहाँ से हफ्ते में और कई दिनों में फ्लाइट्स उन इलाकों में जाती रहेंगी, चाहे दिल्ली हो चाहे चंडीगढ़ हो, वहाँ तो जाती ही रहेंगी। इसके अलावा सर, आपने इस पूरे इलाके में एक इंडस्ट्रियल एरिया बनाने का भी, जो इस एयरपोर्ट के साथ 1600 एकड़ अभी फेज 1 में और 3000 एकड़ फेज 2 में, उसका भी आपने अनुमोदन दिया हुआ है और मुझे उम्मीद है कि शीघ्र ही उसका कार्य भी जरूर जल्दी ही आप अपने कर कमलों से यहाँ पर प्रारंभ कर पाएंगे। सर, आपको मुझे ये बताने में भी बहुत हर्ष है कि यहाँ पर एक बड़े टर्मिनल जो कि 2.1 मिलियन पैसेंजर्स एक साल में, उसकी कैपेसिटी का जो है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से लगभग 450 करोड़ के लागत से यहाँ पर जल्द ही उसका भी एक फाउंडेशन स्टोन है, वो भी हम यहाँ पर रखने की स्थिति में होंगे। तो मोटे मोटा मैं यही आपको बताना चाहता हूँ कि इस पूरे एयरपोर्ट का, इंटीग्रेटेड एविएशन हब का जो एक सपना यहाँ पर बहुत साल पहले जो एक सोचा गया था, तरह तरह की हमने इसके लिए विजन रखा था, वो आज पूरी तरह से साकार हो रहा है। और आपके अथक प्रयासों से, आपके मार्गदर्शन से और हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री श्री कमल गुप्ता जी के प्रयासों से यहाँ पर आज पूरी तरह से हम उसको आगे ले जाने में सफल हुए हैं। तो मैं आज आपका यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सभी अतिथिगण जो यहाँ पर समय निकाल के आए हैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि हिसार का जो एयरपोर्ट है, जो महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट है, वो एक इस इलाके को विकास की राह पे आगे ले जाने के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपसे मुखातिब थे सुधीर राजपाल साहब, अतिरिक्त मुख्य सचिव नागरिक उड्डयन विभाग हरियाणा। अपने विभाग की तमाम योजनाएं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय किस तरह से बड़ी शिद्दत से इनको अंजाम देने में लगे हुए हैं, इनकी जानकारी और सभी गणमान्य अतिथियों का अभिनंदन कर रहे थे। देवी और सज्जनों, आज हम सब के लिए बहुत एक ऐतिहासिक क्षण है, खासकर हिसार जिले के लिए, कि आज एक उपहार मिल रहा है। एक नहीं, अनेकों उपहार मिल रहे हैं। 28 तरह की परियोजनाएं हैं जिनका लोकार्पण हुआ है और आपने वो अवसर नहीं देखा होगा, तो बड़ी स्क्रीन पर हम चाहते हैं कि आपके सामने एक बार फिर से वर्चुअल ढंग से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से हम उन योजनाओं का लोकार्पण करवाएं, ताकि सामने की बड़ी स्क्रीन पर आप देख सकें, एक एक योजना से आप परिचित हो सकें। तो मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि आप एक एक अपनी परियोजना लोगों को दिखाएं। सबसे पहले आप देखिएगा कि पहली परियोजना, 28 परियोजनाएं आपके सामने हैं। कार्यालय कक्ष और सम्मेलन हॉल का नवीनीकरण का उद्घाटन आपके सामने हो चुका है। परिधि मार्ग, आपातकालीन मार्ग और मार्ग प्रकाश व्यवस्था, उसका उद्घाटन आपके सामने हुआ है। और इस समय ईंधन कक्ष का उद्घाटन आपके सामने हो रहा है। हवाई यातायात नियंत्रण एटीपी भवन का उद्घाटन, परिसर में 33 केवी सब स्टेशन का उद्घाटन आपके सामने हो रहा है और टैक्सी वे का उद्घाटन आपके सामने हो रहा है। और इस समय आपके सामने परिसर में टर्मिनल भवन का उद्घाटन हो रहा है। और इसके बाद आपको लोक निर्माण के रेलवे हिसार बठिंडा रेलवे मार्ग
पर जो एक ऊपरगामी पुल बन रहा है उसका लोकार्पण आपके सामने हो रहा है। अग्रोहा से आदमपुर सड़क का शिलान्यास आपके सामने रखा जा रहा है और इसके बाद ये वर्चुअल रूप से आदमपुर से झांझल जो झांसल सड़क है उसका लोकार्पण हो रहा है। हिसार घुड़साल सड़क उसके सुदृढ़ीकरण का उद्घाटन आपके सामने हो रहा है। आदमपुर क्षेत्र के 19 सड़कों के चौड़ाकरण का उद्घाटन आपके सामने हुआ है और इनके बाद नलवा विधानसभा क्षेत्र के सड़कों के 16 सड़कों के चौड़ाकरण का उद्घाटन और इनके बाद आप देख रहे हैं कि लोक निर्माण विभाग की ढाणा खुर्द बड़सी से लेकर सड़क का सुदृढ़ीकरण का उद्घाटन हुआ है और इनके बाद आप देख रहे हैं कि ढाणा खुर्द बड़सी से जो सड़क है उसका लोकार्पण आज हो रहा है और दिल्ली हिसार रोड उसका सुदृढ़ीकरण का उद्घाटन हो रहा है। गढ़ी से मेहंता सड़क के सुदृढ़ीकरण कार्य का उद्घाटन हो रहा है। हांसी विधानसभा क्षेत्र में 19 सड़कों को चौड़ा करने का आपके सामने इस समय शिलान्यास किया जा रहा है। नारनौद क्षेत्र में 24 सड़कों को चौड़ा करने का शिलान्यास आपके सामने हो रहा है। उकलाना विधानसभा क्षेत्र में 7 सड़कों का शिलान्यास और इसके बाद आप देखेंगे पब्लिक हेल्थ की जो गतिविधियां हैं जन स्वास्थ्य विभाग की गांव थुराना में द्वितीय स्वतंत्र जलघर निर्माण उसका आपके सामने शिलान्यास हो रहा है। तालियां आप सबकी तरफ से होती रहनी चाहिए। इनके बाद हरियाणा संवर्धित जलघर मिर्जापुर का उद्घाटन आपके सामने हो रहा है। तालियां बहुत जोरदार होनी चाहिए। इसके बाद आपको बताएं कि दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की भी कुछ परियोजनाएं हैं। आपको बताएं कि सब स्टेशन उकलाना 33 केवी का उसका शिलान्यास आज हो रहा है। खेतड़ में 33 केवी सब स्टेशन का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अभी किया है। 33 केवी सब स्टेशन राजली में उसका शिलान्यास आज हुआ है। 33 केवी सब स्टेशन कालीरावण में उसका भी आज शिलान्यास हुआ है। तमाम तरह की 28 योजनाओं का शिलान्यास आपके सामने। जोरदार तालियां बजाइएगा, बहुत जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से होनी चाहिए। ये तमाम तरह की जो योजनाएं हैं हम सबके जीवन में एक नया रंग भरती हैं। हम सबके जीवन को आसान बनाने के लिए ये तमाम तरह की योजनाएं हैं। इसके बाद हम आपके सामने एक प्रमोशनल फिल्म दिखाना चाहते हैं। इंटीग्रेटेड एविएशन हब हिसार की एक प्रमोशनल फिल्म और आपसे निवेदन करते हैं कि उस फिल्म को देखें और आप चरण दर चरण जानेंगे कि किस तरह से यहाँ पर महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा हिसार में विभिन्न तरह की योजनाओं को कैसे दिखाया जा रहा है। आइए एक प्रमोशनल फिल्म के माध्यम से देखते हैं। आप सबसे निवेदन करते हैं कि आप बैठ जाइए, बेहद शांति के साथ बैठ जाइए। हम जानते हैं कि कुर्सियां कम हैं, जितना सोचा था उससे बड़ी संख्या में जनसमूह यहाँ उमड़ा है और जहां इतने लोग एकत्रित होते हैं वहां गर्मी टेम्परेचर कुछ ज्यादा बढ़ता है। आप सबसे निवेदन करते हैं कि आप बहुत शांति के साथ बैठिएगा। आपका जो उत्साह इस कार्यक्रम के साथ था वो देखते ही बन रहा था। आप सबसे निवेदन है कि आप अपनी अपनी जगह बैठिए। देवी सदन में निवेदन करूंगा एमएलए हांसी विनोद आपकी जोरदार तालियों के साथ मैं कमल गुप्ता साहब को आमंत्रित कर रहा हूं। जोरदार तालियां बजाइएगा। आइए सब भाई बहन जोर से बोलेंगे, बुलंद आवाज में बोलेंगे, प्रचंड आवाज में बोलेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं आप सभी देवियों से और सज्जनों से प्रार्थना करता हूं कि ये थोड़ा तूफान आया तो क्या है, जिंदगी में छोटे मोटे तूफान तो आते रहते हैं। और प्रधानमंत्री जी की सोच कि हवाई चप्पल पहनने वाला आदमी हवाई जहाज की यात्रा करे,
आज बड़ी खुशी की बात है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आपके बीच में आए, हवाई अड्डे का उद्घाटन करने आए। और मित्रों, मैं आपको एक बात बता दूं कि सबसे पहली फ्लाइट श्री राम के नाम की होगी, श्री राम के नाम की। फिर बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम। आज ये हवाई अड्डे का काम पूरा हो गया। 9 वर्षों से 9 वर्ष पहले इस प्रदेश के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी यहां पर आए थे और उन्होंने ऐलान किया था कि यहां का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनेगा। बहनों और भाइयों, दिल्ली का हवाई अड्डा 5000 एकड़ में है और हमारा हवाई अड्डा 7200 एकड़ में। ये छोटी बात नहीं है। मैं आपसे वादा करता हूं कि आप 50-50 के ग्रुप में रोज आइए, आपको रोज अंदर का हवाई अड्डा पूरा हमारे अधिकारी दिखाएंगे। मैं आपसे यह भी वादा करता हूं कि आज इस हवाई अड्डे का उद्घाटन होने के बाद हमने जो कंपनी जिसने जहाज उड़ाने हैं उससे भी माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने एमओयू साइन कर लिया। वो कंपनी जहाज उड़ाने के लिए तैयार है। और आज कल इस हवाई अड्डे की सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को 15 लाख रुपए भी जमा करा दिए और यह कह दिया कि इसका लाइसेंस दो। 1 महीना लगेगा लाइसेंस आने में। जिस दिन लाइसेंस आ गया उससे अगले दिन यहां से राम जी की अयोध्या की यात्रा शुरू। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत रियायतें दी हैं। 10,000 की टिकट जो है वो 2-2, 2,500, 3-3 हजार में मिलेगी। भाइयों, एक बात बता दूं मैं आपको, हरियाणा का जब से हरियाणा बना तब से इसका विकास नहीं हुआ था। आज हरियाणा में सड़कें देखो, आज हरियाणा में पानी की बात देखो, बिजली की बात देखो। पहले बिजली आती नहीं थी, आज बिजली जाती नहीं है कि नहीं? ये बात मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैं तो आपका अभिनंदन करता हूं और आपको इस बात की बधाई देता हूं कि 60 साल के बाद देश के इतिहास में 60 साल के बाद आपने नरेंद्र मोदी को वोट देकर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाकर जो इतना बड़ा काम किया है, आप सब बधाई के पात्र हैं। मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। तीसरी बार प्रधानमंत्री, ये कोई छोटी बात नहीं है। आपने प्रधानमंत्री के राम मंदिर पर मोहर लगाई, आपने धारा 370 पर मोहर लगाई, आपने 3 तलाक पर मोहर लगाई, आपने चंद्रयान जो पहुंचा, नरेंद्र मोदी जी ने जो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर हमारा चंद्रयान पहुंचाया, उस पर मोहर लगाई। इतने कामों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, और अभी किसानों को 20,000 करोड़ रुपया 20,000 करोड़ रुपया 17वीं किस्त के रूप में उनके पास गया। और थोड़े दिन पहले हैप्पी कार्ड, हमारे जो बूढ़े माँ बाप पिता जो लोग हैं उनको 1000 किलोमीटर फ्री यात्रा करने का काम माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने किया। और आज नायब सिंह सैनी जी का जो घर चंडीगढ़ में है 24 घंटे आप सबके लिए खुला रहता है। मित्रों, मैं आपका फिर धन्यवाद करता हूं और आपको शुभकामनाएं देता हूं और अपनी बात को समाप्त करता हूं कि इतनी धूप में आप 2 घंटे से यहां बैठे हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
बहुत बहुत आभार श्रीमान आपका। और देवियों सज्जनों, वो वक्त आ गया है जिसका बहुत शिद्दत से हम सबको इंतजार था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सुनने के लिए आप सब लालायित रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जिन्होंने तीर्थ दर्शन योजना, तमाम तरह की योजना जिनका जिक्र अभी माननीय कमल गुप्ता साहब ने किया है, आप सबके लिए चलाई है। तो जोरदार तालियां एक बार फिर आप सबकी तरफ से होनी चाहिए। मैं आवाज दे रहा हूं, आमंत्रित कर रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। भारत माता की, भारत माता के। मंच पर विराजमान आज हिसार के इस भव्य और दिव्य कार्यक्रम में हरियाणा सरकार के सिविल एविएशन मिनिस्टर डॉक्टर कमल गुप्ता जी, हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा जी, हमारे हांसी से विधायक विनोद ब्याणा जी, पूर्व में राज्यसभा के सांसद रहे जनरल डीपी वत्स जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री सुरेंद्र पूनिया जी, जिला के अध्यक्ष आशा खेदड़ जी, जिला के प्रभारी जवाहर सैनी जी, हमारे इस सिविल एविएशन के एसीएस सुधीर राजपाल जी, हमारे डायरेक्टर शेखर विद्यार्थी जी, कैप्टन भूपेंद्र जी, प्रोफेसर छतरपाल जी, सोनू चेयरमैन जी, गौतम सरदाना जी और आशीष जोशी जी, मंच पर विराजमान सभी हमारे प्रमुख व्यक्तिगण और आज इस सिविल एविएशन के लगभग 28 ऐसे प्रोजेक्ट थे जिनके उद्घाटन अवसर के ऊपर यह हिसार की सरदारी आज भारी संख्या में यहां उपस्थित है। आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं। आज मुझे बड़ा यह गर्व का दिन है कि आज हिसार के इस टर्मिनल के ऊपर 9 प्रोजेक्ट हमारे इस टर्मिनल के आज उनके उद्घाटन कार्यक्रम हुए हैं और उससे अलग लगभग 28 हिसार जिला के विकास कार्यों के शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रम हुए हैं, जो हिसार को आज 544 करोड़ रुपए की लागत से ये हिसार का क्षेत्र विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। मुझे आज आप सबको ये बधाई देते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि महाराजा अग्रसेन जी के नाम से बना ये डोमेस्टिक एयरपोर्ट आज दूसरे चरण में 339 करोड़ रुपए के 9 परियोजनाओं का आज इस डोमेस्टिक एयरपोर्ट के विकास कार्यों का उद्घाटन हुआ है। मुझे बताते हुए ये खुशी हो रही है कि आज इसमें चाहे ईंधन कक्ष हो, चाहे टर्मिनल भवन के विस्तार के ऊपर आज कार्य की बात हो, एटीएस भवन के निर्माण की बात हो और चाहे प्रीति मार्ग, आपातकालीन मार्ग
एवं प्रकाश व्यवस्था चरण 2 उसके उद्घाटन की बात हो और चाहे मौजूदा रनवे और टैक्सी वे के विस्तार के दूसरे चरण की बात हो और चाहे नागरिक उड्डयन कार्यालय हाल का नवीनीकरण की बात हो और चाहे 33 केवी सब स्टेशन के उद्घाटन की बात हो और चाहे हैंगर और हमारे हैंगर एग्रेन उसके उद्घाटन की बात हो, लगभग 9 परियोजनाएं, जिन परियोजनाओं के ऊपर लगभग आज इसमें 339 करोड़ रुपया ये टर्मिनल के इस विस्तारीकरण को लेकर के आज उद्घाटन के कार्यों को आज बढ़ाया गया है। मैं इसके लिए आप सब हिसारवासियों को बहुत बहुत बधाई और मैं शुभकामनाएं देता हूं। आज मौसम भी, आज आप सबको इतनी गर्मी में भाइयों भगवान भी आकर के इसमें अपनी भागीदारी निभा रहा है। मुझे खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि अभी जो एयरलाइंस के साथ MOU साइन किया है, जल्दी ही इसी हिसार के टर्मिनल से, हिसार से चंडीगढ़, हिसार से जयपुर, हिसार से अयोध्या, हिसार से जम्मू, हिसार से अहमदाबाद, भाइयों हवाई यात्राएं हमारे इसी टर्मिनल से वो आप लोगों को, इस क्षेत्र के लोगों को ये सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। हमारे यहाँ के लोगों को तो लाभ मिलेगा, परंतु इस टर्मिनल का हमारे पंजाब, राजस्थान और बाहर के लोगों को भी इस टर्मिनल का बड़ा लाभ मिलने वाला है। ये हाई कनेक्टिविटी प्रदेश के विकास में उल्लेखनीय योगदान तो अदा करेगी, परंतु हिसार के इस विकास कार्यों को भी लगातार आगे बढ़ाने में ये एयरपोर्ट एक मील का पत्थर साबित होगा। इसके लिए मैं हिसार के लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, मुझे एक खुशी है बताते हुए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह देश पिछले 10 वर्षों में एक विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उड़ान योजना के तहत ये बात कही कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज की सैर कर सकता है। आज मैं देख रहा हूं कि हिसार जैसे इस क्षेत्र के अंदर भी ये एयरपोर्ट ये बड़ी गति से चल रहा है। आने वाले समय के अंदर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जब यहाँ से फ्लाइंग होगी तो अपने कर कमलों से आकर के इसका उद्घाटन करेंगे। और भाइयों, आज मुझे आप लोगों को यह भी बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने पिछले 10 वर्षों में हमारी डबल इंजन की सरकार ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा के अंदर 40,000 करोड़ रुपए की लागत से 1,350 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग पिछले 10 वर्षों के अंदर लोगों की सुविधाओं के लिए बनाने का काम किया है। रेलवे की भी बड़ी बड़ी परियोजनाओं को, चाहे रेलवे कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे रेलवे को इलेक्ट्रिक से 100% जोड़ने की बात हो, लगातार हमारी सरकार भाइयों लोगों की सुविधा के लिए निरंतर कार्य कर रही है। मुझे ये भी खुशी है इन 10 वर्षों के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वंदे भारत जैसी ट्रेन आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हमारे भारत के नागरिकों को उपलब्ध हो रही है।
भाइयों, मुझे ये खुशी है कि इन 10 वर्षों में ये हिसार का हवाई अड्डा ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर बनने का ये शीघ्र ही ये लक्ष्य रख रहा है और इसके 3 चरणों में भाइयों ये हवाई अड्डा ये अपनी विकास की गति के ऊपर आगे बढ़ रहा है। भाइयों, मैं आप लोगों को आज इस अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं। भाइयों, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि 2019 और हर साल यहां से जो एयरपोर्ट जो ट्रेनिंग हिसार का हमारा यहां पर फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन ये संगठन यहां पर चल रहा है। लगभग 100 से ज्यादा हमारे कैंडिडेट यहीं इसी स्थान के ऊपर पायलट बन करके निकलते हैं, उनको ट्रेनिंग भी यहीं पर दी जाती है। भाइयों, मुझे ये बताते हुए आप लोगों को बड़ी खुशी हो रही है कि अक्टूबर 2020 के अंदर जो यहाँ रनवे के निर्माण के लिए आदरणीय मनोहर लाल जी ने भाइयों यहाँ भूमि पूजन किया था, आज ये 3000 मीटर लंबे रनवे का निर्माण कार्य भी हमने यहाँ पर पूरा किया है। भाइयों, आज इसका यहाँ उद्घाटन हुआ है और मैं आप लोगों को इस रनवे के समानांतर जो 3000 मीटर का ये रनवे बना है, इसके समानांतर टैक्सी ट्रैक भी बनाने का काम ये हमने किया है ताकि लोगों को भाइयों इसका लाभ मिले। भाइयों, जब कोई इस प्रकार का बड़ा प्रोजेक्ट क्षेत्र के अंदर आता है, क्षेत्र के लोगों को तो लाभ मिलता है, परंतु उसके साथ साथ क्षेत्र के विकास की गति भी तेज होती है, जिसका लाभ यहाँ के लोगों को मिलेगा। रोजगार के साधन खड़े होंगे, लोगों का विकास यहाँ पर होगा। भाइयों, इसके लिए मैं पूरे हिसार वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मैं देता हूं। भाइयों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि पिछले 10 वर्षों में हमारी नरेंद्र मोदी और डबल इंजन की सरकार ने चाहे गरीब व्यक्ति है उसकी मजबूती के लिए निरंतर काम कर रही है। मैं आप लोगों को इसके लिए भी बधाई देना चाहूंगा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो लगातार तीसरी बार इस देश के प्रधान सेवक के रूप में जिन्होंने शपथ लिया है, आप सबको भी उसकी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और उनके नेतृत्व के अंदर जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने यह संकल्प लिया है कि 2047 तक यह भारत यह विकसित राष्ट्र बनेगा, हरियाणा भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर के उस संकल्प को भाइयों मजबूती से आगे बढ़ाने का काम करेगा, जिसके अंदर नरेंद्र मोदी जी ने विकसित राष्ट्र का संकल्प लिया है। मैं आप लोगों को विकसित भारत विकसित हरियाणा, हमारा हरियाणा भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर विकास की नई नई ऊंचाइयों को छू रहा है। भाइयों, हम लोग देख रहे हैं पिछले 10 वर्षों के अंदर चाहे गरीब तक लाभ पहुंचाने की बात हो, भाइयों चाहे आयुष्मान कार्ड है, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब तीसरी बार शपथ लिया और शपथ लेकर के जब वो कुर्सी के ऊपर बैठे, सबसे पहले उन्होंने 2 साइन किए। एक साइन किया कि हमारे देश के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 20 लाख करोड़ रुपया जारी करने का काम एक कलम से नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और भाइयों, दूसरा जो साइन नरेंद्र मोदी जी ने किए, उन्होंने ये संकल्प लिया कि आने वाले समय के अंदर हमारी सरकार 3 करोड़ और नए मकान बना करके गरीबों को देने का काम ये हमारी सरकार करेगी, ये डबल इंजन की सरकार करेगी। भाइयों, हमने भी हरियाणा के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर इन पिछले जब कोड ऑफ कंडक्ट हटा उसके बाद कई निर्णय लिए हैं और उन निर्णयों का प्रदेश के लोगों को लाभ मिल रहा है
और भाइयों, हम देखते थे जहां पर विपक्ष के लोगों ने झूठ बोल करके एक लॉलीपॉप देने का लोगों को काम किया था, 100 गज के प्लाट, उनको प्लाट तो बोल दिया कि देंगे, परंतु ना कोई कागज दिए, ना कोई कब्जा दिया, और लोग चक्कर काट रहे थे, घूम रहे थे। परंतु हमने आकर के योजनाबद्ध तरीके से उसको विधानसभा के अंदर पास करके उसका अलग से बजट बना करके भाई उन लोगों को हमने 100 गज के जिनके प्लाट थे उनको देने का काम किया, कागज भी दिए और उनको कब्जा भी देने का काम किया है। और भाइयों, हमने ये भी निर्णय लिया है कि जिसके गांव के पास जमीन नहीं है, वहां पर जो पात्र व्यक्ति है उसके खाते के अंदर 1 लाख रुपए पहुंचाने का काम भी हमारी सरकार करेगी, ताकि वो उस प्लाट को खरीद सके। हमने ये भी निर्णय किया है, अभी आप लोगों ने देखा है, एक निर्णय हमने ये किया है कि जो हमारे प्रदेश के अंदर जिनकी इनकम 1 लाख रुपए से कम है, ऐसे 23 लाख परिवार हैं, ऐसे 84 लाख लोग हैं जिनको हैप्पी योजना के तहत एक कार्ड हमने दिया है और उनको अधिकार दिया है कि 1000 किलोमीटर तक वो फ्री में यात्रा कर सके। ये योजना का लाभ हमने लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। हमने एक और योजना का भाइयों शुभारंभ किया है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह संकल्प लिया था कि गरीब व्यक्ति की छत के ऊपर एक सोलर पैनल लगाएंगे, जिसका खर्चा 1,10,000 रुपए आता है। भाइयों, 60,000 रुपया नरेंद्र मोदी की सरकार देगी, 50,000 रुपया हरियाणा की सरकार देगी। भाइयों, ऐसे लोगों को जिनके इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, उनको भाइयों ये सोलर पैनल लगवा करके उनका बिजली का बिल 0 हो जाए, ये निर्णय ये हमारी सरकार ने लिया है और उसका लाभ देने का काम कर रही। भाइयों, हमने यह भी निर्णय लिया है कि जो 2 किलोवाट का जिसका कनेक्शन है, भाइयों जितने यूनिट वो जलाएगा उतने का ही बिल आएगा, बाकी कोई बिल नहीं आएगा। अगर वो व्यक्ति भाइयों 1 महीने के लिए घर से कहीं घूमने के लिए जाता है, 1 भी यूनिट खर्च नहीं करता, तो उसका बिल 0 आएगा। ये भी निर्णय हमने लिया है। भाइयों, 2 किलोवाट के जो कनेक्शन है उसको हमने ये सुविधा प्रदान की है। भाइयों, ये सरकार लोगों के हित के अंदर मजबूती से काम कर रही है, परंतु हम देखते हैं कि जब भाइयों कांग्रेस के पास, कांग्रेस के नेताओं के पास भाइयों बोलने के लिए कुछ नहीं है, आज भी वो इधर उधर घूम रहे हैं, कभी राज्यपाल के पास जाते हैं, लोगों के अंदर भाइयों इस प्रकार का माहौल असुरक्षा का पैदा करने का काम करते हैं, परंतु उनके पास स्वयं के विधायक नहीं है, वो इकट्ठे करके वो जाए। मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास पूर्ण बहुमत है, और अभी हमने 12 तारीख को फ्लोर ऑफ द हाउस हमने अपना विश्वास मत हासिल किया था, परंतु ये लोग लगातार झूठ बोल करके लोगों के अंदर एक भ्रम की स्थिति पैदा करने का काम कर रहे हैं। भाइयों, इन लोगों को इस बात का दर्द है कि ये विकास के कार्य रुक जाए, ये विकास ना हो, और उसको लेकर के लोगों को एक भ्रम के जाल के अंदर पहुंचाने का काम करते हैं। अभी पिछले दिनों इलेक्शन में इन्होंने झूठ बोल करके लोगों को बरगलाने का काम किया कि अगर मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेगा तो भाइयों आरक्षण को खत्म कर देगा, संविधान को खत्म कर देगा। इस प्रकार का झूठ बोल करके लोगों को बरगलाने का काम किया है। परंतु मैं आज आप लोगों के बीच में बताना चाहता हूं कि पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह देश ये संविधान के अनुरूप चला है। संविधान का सम्मान अगर किसी ने किया और नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों, कांग्रेस ने तो लगातार इस संविधान का भी अपमान करने का काम किया है। भाइयों, हम सब ने इन झूठी बातों को समझना चाहिए। ये लोग झूठ बोल करके लोगों के बीच में भाइयों भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं।
इस बात से हमें भाइयों चौकस भी होना चाहिए। और मैं आज आप सबको आज इस शुभ अवसर के ऊपर, क्योंकि आज लगभग यहाँ पर ये 544 करोड़ रुपए के आज विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास यहाँ पर हुआ है। मैं हिसार वासियों को, मैं डॉक्टर कमल गुप्ता जी को, विनोद भाणा जी को और पूरी टीम को, लगातार हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको भी, जिन्होंने बड़ी मेहनत से इस कार्य को आगे बढ़ाने का काम किया है, मैं इन सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और जितने काम ये गति से और चलेंगे, लगभग ये शीघ्र ही यहाँ से जहाज उड़ने शुरू हो जाएंगे। हमारे इस हिसार के लोगों को यहाँ पर जो एयरपोर्ट मिला है, ये पूरी दुनिया के साथ भाइयों कनेक्ट हो जाएगा। आने वाले समय के अंदर ये एयरपोर्ट, ये एक विकास की नई दिशा, भाइयों विकास की एक नई गति ये लेकर के हमारे यहाँ हिसार के अंदर आया है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हम आभार व्यक्त करते हैं हरियाणा प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का, जो अपनी बात के कितने धनी है वो आपने देखा। आचार संहिता के एकदम बाद विकास कार्यों की झड़ी लगेगी, ऐसा आपने कहा था, और आज लगभग 544 करोड़ रुपए आप हिसार जिला में देकर जा रहे हैं। आपका हिसार परिवार आपका बार बार धन्यवाद करता है, आपका आभार व्यक्त करता है। हम